हेलो गाइस, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ, अबाउट टू एंड गोइंग टू। ऐसे ये सेंटेंस हम नॉर्मल भाषा में क्या यूज भी करते हैं। और हम अब आप बोलेंगे कि मैम ने आगे का तो पढ़ाया नहीं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट वाला रूल, वो हम थोड़ा बाद में इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि ये उससे ही रिलेटेड है आपका कंटिन्यूस से। क्योंकि जो सेम रूल उसमें लगता है कुछ इसमें भी मिलता है, बट थोड़ा हल्का माइनर सा फर्क है, वो हम इसमें देखने वाले हैं कि गोइंग टू और अबाउट टू का मतलब भी देखिए अलग अलग होता है। जैसे आप सपोज आपने गो का मतलब क्या पढ़ा होगा, जाना पड़ा होगा, लेकिन गोइंग के आगे जैसे टू लगाया तो इसका मतलब बदल जाता है, बाला वाली हो जाता है। क्या होता है? बाला, बाली या बाली, इसका मतलब बदल जाता है। अब जैसे इन्हीं टेंसों से हम देखेंगे तो इनकी देखो पहचान क्या होती है, इनकी पहचान क्या होती है। तो ये पहले हम ये सिर्फ पहले प्रेजेंट के ही पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे? हम ये प्रेजेंट के पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी मैंने बताया था कि टेंस की प्रवृत्ति 3 तरीके की होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वैसे ही हम आज इनको भी पढ़ेंगे कि 3 तरह की होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट वाले रूल का क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट में जाते हैं, बस फ्यूचर में नहीं जाते हैं। फ्यूचर का रूल तो केवल सीधा बिलो शैल वाला, वो हर जगह सेम ही यूज होता है, लेकिन इसमें आके कुछ चीजें बदल जाती है। उसकी जैसे पहचान देखेंगे तो क्या होगा, जैसे बाला है, क्योंकि प्रेजेंट में मैंने बताया था ना है शब्द आता है, बाला है, बाली है, बाले हैं, आदि शब्द इसी तरीके के शब्द आएंगे, ठीक है। ये हमारे शब्द आएंगे। अब इसको बनाने के जैसे हम नियम देखें कि इसको बनाने का नियम क्या हो सकता है। तो इसको बनाने का नियम हमारा ये होगा कि जैसे आप लोग घर में जैसे जब अभी इसमें लिखा ना पहचान में बाला वाली वाले, तो इसमें यही वर्ड यूज भी होंगे। जैसे सपोज आप लोग बोलते हैं कि जैसे कोई आपस में बात करते कहते मैं आज घर जाने वाला हूँ, जैसे अब हमें छुट्टी पड़ने वाली है, फिर हम उससे मिलने वाले हैं। जैसे अब इलेक्शन आएंगे तो कहेंगे हम बीजेपी को वोट देने वाले हैं, या हम कांग्रेस को वोट देने वाले हैं। मैं अपने फ्रेंड से बात करने वाली हूँ, अभी मैं जैसे हॉलीडे होमवर्क मिल गया कि हम उसमें जाके हॉलीडे होमवर्क करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके के वर्ड हम रेगुलर नियमित रूप से दिन में 1000 बार तो यूज़ करते होंगे आपस में भी, कि मम्मी मैं खाना खाने वाली हूँ, मुझे भूख लग रही है, पापा मैं नहाने वाला हूँ, तुम नहा लो, फिर मैं नहाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं फ़ोन खरीदने वाला हूँ, मैं उससे मिले, मतलब ये शब्द हम नॉर्मल बोलते हैं और ये हमारी लैंग्वेज में आते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप धीरे धीरे करते हुए पूरी तरह से सीखते चले। तो ये सेम उसी के टाइम से हमारे 12 वाले। तो अब इसमें बनाने का तरीका क्या होता है वो देखेंगे। जैसे हमने प्रेजेंट कंटेंट में देखा था कि एक वचन के साथ इज लगाते हैं, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एल। सेम रूल इसमें भी है, ठीक है। क्या लगाएंगे? एक वचन के साथ, एक वचन के साथ तो लगाएंगे हम इज, ठीक है। और बहुवचन के साथ बहुवचन के साथ लगाएंगे हम वर, ठीक है। एक वचन के साथ हम इस लगाते हैं, बहुवचन के साथ वर लगाते हैं और आई के साथ एम का यूज करते हैं, जो मैंने आपको कल भी पढ़ा था। और आई के साथ एम का प्रयोग, ठीक है। और इसमें जो क्रिया की लगेगी फॉर्म, वो लगेगी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। क्या करते हैं उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। देखिए आप केवल हमें प्रेजेंट के ताती वाले, गागी वाले, थाती वाले सेंटेंस करके नहीं छोड़ देते, जो 3 पर्पस रूल मतलब मेन प्रॉपर रूल होते हैं, बट हमें ये भी पढ़े क्योंकि स्टोरी में तो हर तरह का वर्ड यूज आता है कि राजा वहाँ जाने वाला था, कि उसका मर्डर हो गया, कि उसके साथ ऐसा हो गया, मतलब नॉर्मल सारे सब मिक्सअप होकर लिखे होते हैं। तो ये सिर्फ उसमें से हम क्या करेंगे, अपने रूलों को इसमें ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब हमने पढ़ा, तो ये देखिए ये तो वर्ड का एक वचन के साथ हम इसका यूज करेंगे, बहुवचन के साथ हम आर का यूज करेंगे, ठीक है। 2 के से लिख दिया क्योंकि वो मैं 5 में चली गई। तो बहुवचन के साथ हम आर का यूज करेंगे और आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे और क्रिया की हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो जैसे मैंने बनाने की आपको एक लाइन बताई थी कि हम किस लाइन से बनाने का तरीका क्या होता है, तो सबके तरीके सेम वही होते हैं। पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, और हाँ एक चीज़ और लिखना था हमें लिखना था कि अब हम लगाएंगे जैसे हमारे बाले वाले शब्द हैं, तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं, मतलब इसके लिए हम बाला, बाली और बाला, मतलब इन शब्दों के लिए
इन शब्दों के लिए हम क्या करते हैं, इन शब्दों के लिए हम या तो अबाउट टू का यूज करते हैं और या करते हैं गोइंग टू का यूज। क्या करते हैं, गोइंग टू। अब देखिए, अब आप बोलेंगे गोइंग का मतलब तो जाना होता है और अबाउट का मतलब होता है बारे में, किसके बारे में, मतलब ऐसे कहते हैं ना आई अबाउट टू यू, मतलब तुम्हारे बारे में जानता हूँ, आई नो यू, आई अबाउट टू यू मतलब तुम्हारे बारे में जानता हूँ। लेकिन अबाउट के साथ में टू शब्द जुड़ गया तो आपने देखा उसका मीनिंग पूरा बदल गया। उसका मतलब हो गया बाला वाली, गोइंग का में टू जुड़ गया तो उसका मतलब भी बाला वाली ही हो गया। तो सेम इसका भी यही प्रोसीजर है कि इसमें भी यही लगेगा। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर आगे कैसे करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ में आई होगी। आज अभी तो अभी उसके रूल से चल रहे हैं, फिर थोड़ा बनाते हैं। सबका वही होता है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट प्लस, देखिए अब हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे पर्सन, इज आर एम। फिर हम यूज करेंगे अबाउट टू या गोइंग। और हाँ, इसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, गोइंग टू प्लस फिर हम इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट, फिर ETC। देखिए इसका भी अच्छा खासा रूल है बनाने का, बताने को तो उसके 4-5 मिनट के रूल है, बट ये अच्छा खासा रूल बन जाता है बनाने का। जैसे सपोज दैट अब इसी में लगाइए आप, जैसे आप लोग लिखते होंगे या बोलते होंगे कि मैं खाना खाने वाला हूँ, मैं घर जाने वाला हूँ, मैं तुमसे बात करने वाला हूँ, है ना, जैसे मैं तुमसे बात करने वाला हूँ। आपके बहुत से काम ऐसे हैं जो आप भविष्य के लिए करना चाहते होंगे कि मैं ये बनने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे हो गया आपका मैं तुमसे बात करने वाला हूँ, तो हम जैसे लिखेंगे, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाया आई के साथ हमने क्या यूज किया, एम। ठीक है, एम के बाद हमने क्या यूज किया, अबाउट टू या गोइंग टू। तो जो हमारा मतलब है वो लगा सकते, दोनों का मतलब सेम होगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जैसे अबाउट टू, ठीक है, फिर क्या लगाएंगे हम, फर्स्ट को, इसके लगाएंगे हम लोग बात करने की, तो क्या होती है, टॉक, बात करना, टॉक, किससे, तुमसे, टॉक टू यू मतलब तुमसे बात करने वाला। ठीक है, ये तो कैसे हो गया, देखिए सपोज दैट अब जैसे आप लिखेंगे मैं घर जाने वाला हूँ, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि मुझे गोइंग टू करके ही बताना है ना आपको। जैसे इसमें लिखा है ठीक है, जैसे वह घर जाने वाला है तो आप क्या बनाएंगे, ही इज। अब जैसे आप क्या है, हम अबाउट में लगा के गोइंग टू लगाएंगे, तो आप यहाँ पे गोइंग टू भी लिख सकते हैं, गोइंग टू। बट आप कहेंगे गोइंग टू जाने के, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। गोइंग टू क्या है, हमें को अगर जाने के हम दोबारा से लगाएंगे गो, तो क्या आएगा, गो हो, मतलब मैं घर जाने वाला हूँ। अगर हम गोइंग के साथ क्या है, हम वर्ब लगाने के, हमें ऐसा बोलनी है कि गोइंग करके तो हम वर्ब को नहीं लगाएंगे। आई होप आपको इतनी चीज़ तो अच्छे से समझ में आई होगी, और मैं चाहूँगी कि आप उसमें 2-4 सेंटेंस प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएं कि हाँ हमने ये मतलब वर्ड अपने मन में बनाना हिंदी और इंग्लिश में उसको टाइप करना। मैं भी तो देखूँ तुम लोगों ने सीखा नहीं सीखा, क्या आप लोग इतने व्यूज बढ़ा, तो मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि पढ़ के छोड़ दिया तो तुम्हें बताना भी तो होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा हम आगे चलते, आज ही डालोगे वैसे बोलो। ठीक है, अब जैसे अभी इसी का हम निगेटिव फॉर्म देखें तो क्या करेंगे हम, इसी में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट को ऐड कर लेंगे, बाकी एज इट इज जैसे था वैसे ही हमारा इसमें ओवरऑल आ जाएगा। ठीक है, बनाने का मतलब जैसे सपोज दैट स्कूल में आप लोग स्कूल जाते हो, बातें करते हो, और ये आपके हर जगह काम आएंगे, आप बस बेसिक कर रही है। इंग्लिश तो कभी भी कहीं बेकार जाती ही नहीं है, कोई भी चीज़ छोटी से छोटी चीज़ हमारे हर जगह काम आने वाली है, किसी न किसी वे में हमारे काम आई जाती है। और ये हल्की सी चीज़ मैं आपको हल्के वे में सिखाना चाहती हूँ। जैसे आप लोग सपोज दैट जैसे बोले कि हमें जाना है, तो मैं कहा नहीं मैं नहीं जाने वाली हूँ, मैं वो ये काम नहीं करने वाली हूँ, मैं ये काम नहीं करने वाली हूँ। जैसे आता नहीं, हम ये काम नहीं करने वाले हैं, करते ना कि मम्मी नहीं हम नहीं करने वाले ये काम, हमारे बस की नहीं है। तो सेंटेंस से सेंटेंस भी जुड़े होते हैं।
हम इस काम को नहीं करने वाले हैं। नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा हम का क्या हो गया बी, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम का बी, फिर बी के साथ चलेगा हमारा आर, फिर आएगा हमारा अबाउट टू या गोइंग टू, एज और विच जो आप लगाना चाहें, ठीक है। अबाउट टू, फिर क्या सॉरी आर के बाद हम पहले नोट लगाना भूलिएगा, ये नोट बना गए, ठीक है। क्या हुआ अबाउट टू, फिर क्या है करने, क्या करने की क्या आएगी डू। मैंने आपको बताया था जब काम के साथ कोई शब्द जुड़ा हो तो डू लगाएंगे, जब नहीं जुड़ा हो तो डायरेक्ट वर्क लगाएंगे। तो डू दिस वर्क, क्या लगाएंगे डू दिस वर्क। कि जैसे आप लोग एक शब्द बोलते हैं, ये वैसे पढ़ने को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, इसको आद ही बोलते हैं, लेकिन पढ़ना इसको हवर 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 पढ़ते हैं। हवर नहीं होता, ये आद ही होता है, ठीक है। ठीक, आपको देखो ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम थोड़ा आगे देखेंगे इसके। अब इंटरोगेटिव में क्या था, मैंने आपको बताया था अगर हमारा डब्ल्यू वर्ड्स आता है, या मतलब डब्ल्यू वर्ड्स जितने भी होते हैं WH फैमिली, वो आएगी तो हम उसको शुरू में यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा WH फैमिली के क्या है या नो वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको शुरू में इस्तेमाल करते हैं। किसको, इजारा को, मतलब हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ही शुरू से लगा लेते हैं। जैसे आप देखिए आपने लगाया, अगर क्या शुरू में है तो क्या शुरू में होगा तो क्या करेंगे, इज आर एम, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या लगाएंगे अबाउट टू या गोइंग टू, अबाउट टू या गोइंग टू, ठीक। प्लस फिर लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट एंड देन फिर लगाएंगे एक्सेट्रा। अगर प्रश्नवाचक शब्द शुरू में होंगे, जैसे हमारे अगर क्वेश्चन मार्क चाहिए तो क्या लगाएंगे डब्ल्यू वर्ड्स लगाएंगे। सेटिंग में इसका ये क्या था, ये तो आपको रट भी गया होगा शायद, ठीक। फिर हम इस आर एम, फिर एडिटिव जैसे तो लिखा है वैसे ही लिखते जाएंगे। अब जैसे सपोज है तुम दो फ्रेंड मिले, दो लोग मिले, तो क्या कहते हैं, अरे क्या तुम कल ये काम करने वाले हो, मैंने सुना तुम उससे बात होने वाली है, फोन पे बात करने वाले हो उससे, कैसे हैं, ऐसा हो गया। तो इस तरीके से मतलब आप लोग सेंटेंस काफ़ी बात करा, ऐसा दिन में कम से कम मैंने कहा ना हजारों बार आप ऐसे वर्ड यूज़ करते होंगे वाला वाली। अब पर आपको पता नहीं होगा कि वाला वाली के अबाउट टू गोइंग टू का यूज़ भी करते हैं। जैसे सपोज दैट क्या वाला बनाए हम पहले वाले रूप का, क्या आप मुझसे क्या करें, क्या आप मुझसे मिलने वाले हो, ठीक है। क्या आप मुझसे या मेरे से, दोनों का मतलब ही में आएगा, मुझसे मिलने वाले हो, कल मिलने वाले हो, क्या आप मुझसे कल लिखा दो, तो कल के लिए आज लिखो, क्योंकि हम प्रेजेंट में चल रहे हैं। अब जैसे सपोज है आप किसी फोन पे बात कर रहे हो, वो कहेंगे हाँ मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, हैं आज आप मुझसे मिलने वाले हो, तो ये सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं ना, तो होता होगा। तो क्या हुआ आपका, इसमें आर यू गोइंग टू लगा लो, या मिलने आने वाले हो, ऐसे भी हो सकता है। गोइंग टू मिलने की क्या होती है, मीट, ठीक है, खाने वाला मीट नहीं, मीट, ठीक है, मीट मीट मी डे, मीट मी टुडे, ठीक है। अब इसी में सपोज है जैसे कहते तुम कहाँ जाने वाले हो, जैसे सीता लिख लो, सीता दीदी सबसे आसान है, सीता कहाँ की रहने वाली है, ऐसे भी आता है, गलत हो जाएगी, सीता कहाँ रहने वाली है, ठीक है। तो कहाँ की क्या हो गई आपकी वेयर, फिर आपका हो जाएगा इस, फिर
सीता दीदी आ जाएंगी, सीता का एस बड़ा बनेगा, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ सीता, फिर क्या लिखेंगे आप लोग अबाउट टू या गोइंग टू, रहने वाले की क्या होगी ये। देखिए आज आपको सेंटेंस अच्छे समझ में आए होंगे, कोशिश तो मेरी पूरी थी कि आप अच्छे समझ सके। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।